कि स्मृति ईरानी या बीजेपी की कोई भी महिला यहाँ पर क्यों नहीं है जो ये कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आपको लगता है आज के टाइम पे जनता मासूम नहीं है, जनता एक्चुअली अंधी हो चुकी है। क्योंकि मीडिया वही दिखाता है, जनता वो देखती है जो मीडिया दिखाता है। 2014 से पहले जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी, जब एक लड़की का गैंग रेप हुआ था, तब उस बात को कितना उछाला था। यहीं सड़कों पे बैठ करके यहीं पर ही बीजेपी के साथ प्रोटेस्टर बैठे थे, स्मृति ईरानी बैठी हुई थी। आज वो क्यों नहीं है? नमस्कार, मैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर महिला पहलवानों का धरना अभी भी चल रहा है, अनिश्चितकालीन है, क्योंकि अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, और इसलिए तमाम महिलाओं का समर्थन मिल रहा है। अभी यहाँ से 4 राज्यों के राज्यपाल सत्यपाल मलिक साहब आए और गए। उन्होंने भी यहाँ आकर कहा कि जो आरोपी ब्रिजभूषण हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उन्हें जेल भेजा जाए, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है वो बिल्कुल घिनौना काम है, ये उन्होंने कहा है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए रुचि खुराना जी इसलिए यहाँ पर आई हैं, वो स्मृति ईरानी को ढूंढते यहाँ पर आई हैं। क्यों रुचि जी? जी बिल्कुल, मैं पूछना चाहूँगी कि स्मृति ईरानी या बीजेपी की कोई भी महिला यहाँ पर क्यों नहीं है जो ये कहते थे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज वो कहाँ है बेटी? इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ अगर ये हादसा हो रहा है तो सोचिए काम जनता है एक लड़की के साथ क्या क्या हो सकता है। तब वो लड़की क्या करेगी? हमारे यहाँ पे एक लड़की की आवाज़ को दबा दिया जाता है क्योंकि उसको ये समझाया जाता है कि उसकी इज्जत है। अरे भाई, ऐसी कैसी इज्जत? जिस आवाज़ को दबाया जा रहा है, क्या वो इज्जत से बढ़ के है? क्या वो किसी की इज्जत नहीं है? क्या उसकी आवाज़, उसकी अपनी पहचान को इज्जत नहीं है? तो मुझे ये समझ में ही नहीं आ रहा कि अगर बीजेपी का सांसद जो 100-200 नहीं, कम से कम 1000 इस टाइम पे वो शोषण कर चुका है, उसके बाद भी उसके लिए कौन है वो? ब्रिजभूषण सिंह जी, जिन्होंने घिनौनी हरकत करी एक लड़की के साथ, इंटरनेशनल खिलाड़ी के साथ, आज उसी के खिलाफ ये लड़कियां यहाँ पे दिन रात बैठी हुई हैं इतनी गर्मी के अंदर। मैं पूछूंगी, क्या आप में से किसी में इतनी हिम्मत है कि वो बैठ सके दिन रात? उसके बाद भी क्या मीडिया को दिख नहीं रहा? क्या ये मोदी मीडिया को नहीं दिख रहा? नेशनल मीडिया आया हुआ है। अब हम एक्चुअली जब मोदी मीडिया नहीं दिखाएगा तो नेशनल मीडिया दिखाएगा। दे आर द इंटरनेशनल प्लेयर्स, दे आर नॉट द लोकल प्लेयर्स लाइक अस, दे आर द इंटरनेशनल प्लेयर्स, दे रिप्रेजेंट आवर कंट्री, सो वी शुड बी स्टैंड बाय देम एंड सी। और ये आपको क्या लगता है कौन बचा रहा है ब्रिजभूषण को? अभी आपको लगता है कि कौन बचा रहा है, इसका जवाब मैं आपको दूंगी कि ये तो जनता भी समझ रही होगी इस टाइम पे कि उसको कौन बचा रहा है, किसकी सरकार। जनता बड़ी मासूम है, लेकिन आपको लगता है आज के टाइम पे जनता मासूम नहीं है, जनता एक्चुअली अंधी हो चुकी है। क्योंकि कैसे? मीडिया वही दिखाता है, जनता वो देखती है जो मीडिया दिखाता है। आज आप एक न्यूज चैनल पर लगा करके आप मुझे बताइए ना कि आप अपना चैनल अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या आप, जिस तरह से आप रवीश कुमार जी को देख लेते, एनडीटीवी उन्होंने एनडीटीवी क्यों छोड़ा? क्योंकि वहाँ पर जहाँ सच दिखाया जा रहा है उसको दबा दिया जाता है। आप अपना न्यूज़ चैनल खोलो, आप सच दिखाएंगे, आपको भी दबा दिया जाएगा। तो वो मीडिया, तो हम मीडिया कहेंगे ही नहीं, ये गोदी मीडिया है जहाँ सच दबा दिया जाता है। इसलिए हर एक जो जर्नलिस्ट है वो ये सोचता है कि मैं अपना यूट्यूब चैनल खोलूँ और अपने आप को रिप्रेजेंट करूँ, सच्चाई लोगों को दिखाऊँ, जनता को सच्चाई दिखाओ। जनता सच्चाई देख करके भी अनदेखा कर रही है, आंखों में पत्ती बांध के बैठी। सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि देखो, एक लड़की अपनी इज्जत के लिए क्यों बैठेगी यहाँ पर? उनको ये कहा जाता है कि उस पर एक आरोप लगाया गया है ब्रिजभूषण सिंह पे। ये आरोप लगता है, एक लड़की के लिए आरोप है। अपनी इज्जत के लिए वो बैठ करके उसको अगर हाईलाइटेड होना है उसको, या मुझे या किसी और लड़की को हाईलाइटेड, हम ये अपने ऊपर किसी के ऊपर आरोप लगा देंगे? बहुत छोटा आरोप नहीं है ये। तो दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज करने में उसको आनाकानी क्यों, दिक्कत क्यों आ रही है? मामला इतना गंभीर सीरियस है, फिर तो एक्शन लेना चाहिए। एक्चुअली क्विक एक्शन लेना चाहिए, और यही हमारी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हमारे देश का कि आज इस टाइम पर इस बात पे इलेक्शन इंडिया। जब मैं पूछती हूँ कि 2014 से पहले जब शीला दीक्षित जी की सरकार थी, जब एक लड़की का गैंग रेप हुआ था, तब उस बात को कितना उछाला था। यहीं सड़कों पे बैठ करके यहीं पर ही बीजेपी के साथ प्रोटेस्टर बैठे थे, स्मृति ईरानी बैठी हुई थी। आज वो क्यों नहीं है? अच्छा, स्मृति ईरानी सिलेंडर लेकर घूम रही थी, अब भी उन्हें ढूंढा जा रहा है, इस मामले में ढूंढा जा रहा है, तो अब तो मंत्री बन गई, राहुल को हराया, मामूली बात है क्या? देखो, उसको हराना, राहुल गांधी जी को हराना तो एक बहुत बड़ी उनके लिए ना, उनको हराते हैं उसको जाता है जिससे डर हो कि अगर ये जीत गया तो ये हमें ख़त्म करेगा, हराया उसको जाता है। तो जो हार भी जाता है ना, वो हार उसके लिए बहुत बड़ी छोटी हार है, क्योंकि वो ऑलरेडी जीता हुआ है। जो इंसान जीता हुआ होगा वो हारा हुआ होगा ही होगा।
तो स्मृति ईरानी जी को जब सिलेंडर के लिए था, जब 400 रुपये का सिलेंडर था, आज जो है 1100 का सिलेंडर है, उसके बाद भी स्मृति ईरानी जी जो सिलेंडर लेके बैठती थी, जो लड़कियों के लिए आवाज़ उठाती थी, आज भी उस चीज़ को वो दिखा आती नहीं है सड़कों मैं पे नहीं इसीलिए सोच रहा हूँ एक चीज, वो दृश्य जो है, वो दृश्य क्या आपके नेता नहीं कर सकते? क्या आप लोग सिलेंडर लेकर नहीं घूम सकते? इस बात की तारीफ स्मृति ईरानी की तो होनी चाहिए, विपक्ष की बड़ी अच्छी भूमिका निभाई थी। नहीं, आपको क्या लगता है कि हमने नहीं करा? मैंने खुद सिलेंडर लेकर के मैं बैठी हुई हूँ पालिका बाजार के अंदर, और आज से नहीं, आज से 4 साल पहले भी, अभी से नहीं, हम कब से, जब से सिलेंडर के दाम चाहे 50 रुपये भी बढ़े हैं, चाहे 25 रुपये भी बढ़े हैं, हम हमेशा प्रोटेस्ट करते हैं, बैठते हैं, घेराव होता है। पहली तो बात है, हमने कितनी कैंडल मार्च निकाली है, कितनी, हमें तो वहाँ तक पहुँचाया नहीं जाता, पहले ही हमारे ऊपर, अभी पीछे हम लोगों ने लाल किला के अंदर ही कैंडल मार्च निकाली थी रात को, मशाल मार्च जो निकली है, वहाँ तक पहुँचाया ही नहीं दिया गया हमें। क्यों नहीं पहुँचाया दिया जाता? और अगर हम पहुँच भी जाते हैं, लड़ झगड़ के, इधर से उधर से घुस के, बैरियर के ऊपर से चढ़ के, उसके बाद भी वो चीज़ कवरेज नहीं दिखाई जाती। अभी भी यहाँ पे पावर कट हुई थी, पुलिस बार पावर कट कर रही है, क्यों कर रही है? पुलिस पावर कट कर रही है, ये आरोप गंभीर है। देखिए, आप अभी यहाँ पे पावर कट हुआ है, मैं खुद बैठी हुई थी, क्योंकि गर्मी लगे और जनता यहाँ से चली जाए। ये साजिश है, ये राजनीति है सर, यहाँ पे साजिश क्या है, सच नहीं तो क्या आपको है? ये लगता है मोदी जी पावर कट करवा देंगे? जब हमें नहीं बैठ करके हमें उठा दिया जाता है, हमारे ऊपर जब अनिल चौधरी जी, हम लोग जब प्रोटेस्ट करते हैं, हमारे ऊपर पानी के स्प्रे होते हैं, वाटर टैंक आते हैं, ठीक है, हमें बैरियर्स के ऊपर चढ़ना पड़ता है, हमारे एंगेंस्ट कितनी पता नहीं चार्जशीट्स निकल जाती है। क्या मोदी जी कहते हैं जो महिलाएं हैं वो उनकी बहनें हैं, वो क्यों परेशान करेंगे आप लोगों को? अगर नहीं समझते, देखिए कथनी और करनी में बहुत फ़र्क है। कह तो मैं भी बहुत कुछ दूंगी, लेकिन बात आती है जब आप कुछ करते हैं। समटाइम्स योर एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो वो जो वर्ड्स होते हैं ना, वो ज़्यादा मायने नहीं रखते, जब आप एक्शन करते हैं वो मायने रखते हैं। बिना बोले, मोदी जी के बिना बोले चीन पाकिस्तान कांप उठता है। सोचिए, इतना मजबूत पीएम मिला आपको। अगर आपको भी लगता है तो मैं आपको बता दे सकती हूँ कि जब यहाँ पर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, ठीक है, तब अगर आपने भारत मूवी देखी होगी तो उसके अंदर सलमान खान ने बोला गया था कि जब मनमोहन सिंह जी थे तो यही वो भारत था जहाँ पर ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन लेकर के आया गया था। आज वो कहाँ है? क्यों इतने सारे युवाएं, क्यों इतने सारे यूथ, क्यों इतने सारे लोग बेरोजगार हैं? तो अगर आप कहते हैं, आप चीन पाकिस्तान की बात करते हैं, तो आप जो इंटर रिलेशंस हुए हैं, वो एक जो एक फ़ाइल बनती है ना, वो फाइल एक बारी में नहीं बनती कि एक फ़ाइल बन गई जी, अप्रूवल आ गया और काम हो गया। ये भारत है, यहाँ एक फ़ाइल बनने में ही 5 साल लग जाते हैं, और जब तक वो अप्रूवल मिलता है तब तक जो सरकार है हमारी हट के दूसरी सरकार आ चुकी है। फाइल जो भ्रष्टाचारी है उनकी तैयार कर चुके हैं मोदी जी। और देखिए, राहुल गांधी के ऊपर भी शिकंजा कस गया है, सांसदी गई, घर भी छीन लिया गया। कैसे लड़ेंगे आप लोग? कैसे 24 का सपना साकार होगा? करेंगे, हम नहीं करेंगे, ये जनता करेगी। ये फैसला आप जनता पे छोड़ दो। जनता इस टाइम पे, आप कवरेज दिखाएंगे क्या जनता देखेगी? नहीं, लेकिन तो कुछ तो देखेगी। अगर मोदी मीडिया नहीं दिखाएगा अपने न्यूज़ चैनल पे तो कुछ तो जनता देखेगी। और एक्चुअल में इस टाइम पे जनता जो है चाहती भी है कि कांग्रेस की सरकार आए। इलेक्शन लड़ा है, हमने अभी इलेक्शन लड़ा है, हम डोर टू डोर गए हैं, हमने देखा है एक MBBS डॉक्टर मेरे यहाँ नहीं, दिल्ली में तो कांग्रेस का प्रदर्शन एकदम बेकार है। चाहे वो नगर निगम का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो, आप लोग कहाँ? अभी क्यों ऐसा प्रदर्शन खराब हो रहा है कांग्रेस का? लगातार गिर रहे हैं आप लोग साल दर साल। आपको लग रहा होगा कि गिर रहे हैं हम साल दर साल, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं कि नहीं। देखिए सर, अगर हमने गिरना होता तो आज हम यहाँ दोबारा प्रदर्शन पे नहीं बैठे हुए होते। तो क्या कह रही है, ये कांग्रेस का प्रदर्शन है? कांग्रेस आई हुई है, समर्थन दे रही है, प्रोटेस्ट में उनके साथ भागीदारी बनी हुई है। बाकी आप बता दीजिए, दोनों पार्टी में से कौन सी पार्टी के यहाँ के नेता बैठे हुए हैं उनको समर्थन दे रहे हैं? और अगर उनको समर्थन दिया जाता तो बीजेपी कह रही है आप लोग राजनीतिक रोटियां सेकने चले आते हैं, माहौल खराब करने देश का। अब वो बीजेपी है ना, एलिगेशन तो लगाएगी। अगर वो हम पे एलिगेशन नहीं लगाएगी तो हम कैसे उठ के आएंगे? तो मुझे तो लगता है तो एक एलिगेशन है। मोदी जी कहते हैं कि चेहरा नहीं है कांग्रेस के पास, इसीलिए वो 40 साल तक अब राज करेंगे। चेहरा नहीं है तभी तो राहुल गांधी जी को साथ जो कर रहे हैं वो चेहरा ही तो है, उनसे डरते ही तो हैं।
अगर उन्होंने आवाज़ आज नहीं उठाई होती तो क्या उनसे ये सांसद लिया जाता, क्या उनको उनके घर से निकाला जाता? 19 साल जिस घर में वो रह चुके हैं, क्या उस घर से उनको निकाला जाता? आपका एक घर है, उसमें आप 19 साल से रह रहे हैं। तो क्या लीगल तरीके से नहीं निकाला या ऐसे ही निकाल दिया, आप ये कह रहे हैं? देखिए, लीगल तरीका या इलीगल की मैंने आपसे बात नहीं करी है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। जब आपने बात करी तो मैंने उसका जवाब दिया है। आप नहीं, मैंने कहा जब सांसदी गई तो एक लीगल प्रोसेस है, उसमें तो सारी चीजें आती हैं। मैं हमने तो डिनाई नहीं करा कि इलीगल है या ऐसा क्यों किया। आपने कहा चेहरा, वो चेहरा है तभी उसके साथ उनके साथ ऐसा हुआ ना। अगर वो चेहरा ही नहीं होता तो उनके साथ क्यों किया, मेरे साथ क्यों नहीं किया, किसी और के साथ क्यों नहीं करा? वो चेहरा ही तो है, वो कांग्रेस का चेहरा ही तो है। जो चेहरा होगा उसी को दबाया जाएगा ना। तो खैर आप बताइए, जो बातें हमने की, आप अपनी प्रतिक्रिया इस पर जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, जय हिंद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।